झारखंड की सियासत में एक बार फिर चुनावी गहमागहमी शुरू हो चुकी है। घाटशिला उपचुनाव की उल्टी गिनती जारी है और अब किसी भी दिन इसका ऐलान हो सकता है। लेकिन इससे पहले ही झामुमो, भाजपा और कांग्रेस तीनों पार्टियों के बीच रणनीति, दांवपेच और राजनीतिक उठापटक अपने चरम पर है। बता दें कि स्वर्गीय रामदास सोरेन की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए उनके बेटे जो हैं सोमेश सोरेन ने मैदान संभाल लिया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी अपना प्रचार अभियान तेज कर चुके हैं। यानी झामुमो का जो कुनबा घाटशिला में पूरी ताकत से उतर चुका है। दूसरी तरफ भाजपा भी इस सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। उसके नेता गांव गांव, टोले टोले जाकर मतदाताओं को साधने में जुटे हैं, उनसे बातें करने में जुटे हैं। मतलब साफ है कि घाटशिला की लड़ाई सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं बल्कि वर्चस्व की भी लड़ाई है। ये वर्चस्व किनके किनके बीच में है? दो कद्दावर सोरेन नेताओं के बीच में। लेकिन इस राजनीतिक मुकाबले में असली ट्विस्ट तब आया जब कांग्रेस ने अपना कदम यहां रखा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू जो है, उन्होंने अपने समर्थकों के बीच चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। यहीं से झामुमो और कांग्रेस के बीच रिश्तों में तनातनी बढ़ने लगी। राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट तेज हो गई है कि क्या बलमुचू जो है वो घाटशिला से मैदान में उतरेंगे। अगर उतरते हैं तो क्या यह गठबंधन में दरार का संकेत है? जैसे ही मीडिया में बलमुचू के नाम की चर्चा फैली, कांग्रेस आलाकमान तुरंत एक्शन मोड में आ गया। प्रदेश प्रभारी के राजू के ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं कि घाटशिला सीट जो है वो झामुमो की है और इस बार भी झामुमो प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन राजनीतिक पंडित जो हैं वो कहते हैं कि यह सिर्फ दिखावे की कहानी है। असल में कांग्रेस इस मौके को आपदा में अवसर की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस बलमुचू को चुनाव लड़ने से रोकने के एवज में उन्हें राज्यसभा भेजने का तर्क रख सकती है। दरअसल दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से राज्यसभा की एक सीट तो खाली वैसे भी पड़ी हुई है ना, और अगले 6 महीने में उस सीट पर चुनाव होना तो तय ही है। कांग्रेस चाहती है कि झामुमो मान ले कि बलमुचू विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बदले में उन्हें राज्यसभा का टिकट मिलना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बलमुचू महज एक चेहरा है। असल में कांग्रेस पूरी ताकत से राज्यसभा की सीट पर दावा ठोकने की तैयारी कर रही है। याद कीजिए, पिछले राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस की दावेदारी थी, लेकिन झामुमो ने डॉक्टर सरफराज अहमद को टिकट देकर कांग्रेस को पीछे हटने से मजबूर कर दिया था। उस वक्त कहा गया था कि कल्पना सोरेन के लिए गांडे सीट खाली करने का सौदा पूरा करने के लिए सरफराज को राज्यसभा भेजना झामुमो की मजबूरी थी। लेकिन इस बार कांग्रेस साफ है, वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या घाटशिला उपचुनाव झामुमो और भाजपा के बीच होगा, या कांग्रेस की दखल से ये जो मुकाबला है और भी रोमांचक हो जाएगा। क्या प्रदीप बलमुचू की इच्छा शक्ति जो है वो कांग्रेस की सौदेबाजी की रणनीति में बदल जाएगी? क्या झामुमो राज्यसभा सीट देकर कांग्रेस को शांत करेगा, या गठबंधन में नई दरार पड़ जाएगी? घाटशिला की धरती पर सियासत की जो बिसात है वो बिछ चुकी है। अब देखना यह है कि चुनावी मुकाबले में राजनीतिक बादशाह कौन बनता है। तो दोस्तों, घाटशिला उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि झारखंड की सियासत का वो मोड़ है जहां हर चाल, हर दांव, हर सौदे का हिसाब किताब होगा। अब नजरें टिकी है चुनाव आयोग की घोषणा पर, क्योंकि खेल शुरू ही होने वाला है। और जहां तक की कवरेज होगी हमारे चैनल पर आप लगातार देख सकते हैं। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।